सत्संग जी, प्रेम से कहना कि ये जो समागम का रूप बना, सबने ही ये भाव रखने का प्रयास किया कि सद्गुरु जीवन में अगर हैं तो क्यों है। मेरे जीवन में इस परमात्मा को देने के लिए, इस मानव को मानवता क्या है बताने के लिए, एक एक भक्त, एक एक गुरसिक जो बैठा है, उसके जीवन में अगर सत्य है, प्रेम है, एकत्व के भाव हैं, तो क्योंकि जीवन में सद्गुरु हैं इसलिए। तो जो जो भी महात्मा आए, अपने मन के भाव रखे, तो हम सबके लिए ही एक रिमाइंडर जिसे कहा जाता है, बात दोहराई गई कि अगर ये जीवन में है तो क्यों है। क्योंकि ये मेरे जीवन में आके अपना ब्रह्म ज्ञान देके इन्होंने मेरे जीवन का कल्याण किया। तो इस बात का एहसास खुद को दोबारा कराने का इससे बेहतर अवसर क्या कि ये जीवन में है तो ये क्यों है। ये जीवन में है तो इस जीवन में इनका स्थान, एक गुरसिक के जीवन में सदगुरु का क्या स्थान होता है, खुद को ये याद दिला पाए। पर क्योंकि ये ध्यान, आज यही ध्यान कि जीवन में ये है क्यों, मुख्य कारण क्या है, ये बार बार समय समय पर चेतन कर रहे हैं कि फिर कोई माया का रूप खड़ा करके ये मत भूल जाना कि जीवन मिला किस लिए है, ये किस लिए मेरे जीवन में है। खुद को एहसास इस बात का हो सके कि कितने खुशनसीब हैं, कितने एहसान हैं इनके सदगुरु के कि जीवन में ये है, क्यों है, क्या दिया है, क्या देते आए हैं, युगों युगों से मानव को क्या देते आए हैं। और आज ना गुण देखे, ना लियाकत देखी, कह दिया, कितनी बार कहा इन्होंने अपनी विचारों में कि जो ये ज्ञान मेरे पास है आपके पास भी वही ज्ञान है, जितना मुझ में बसा है निरंकार उतना आप में बसा है। कौन करता है, कौन बताता है। तो इनका शुक्र कर सके हर दिन, हर रोज, हर पल में, पर एहसास के साथ, रटन के साथ नहीं। ये इसलिए नहीं कि चलो अब यही करना होता है, भाव हो। तो ये तो आज हमने सबने, एक एक संत ने प्रयास किया कि ये जीवन में क्यों है, क्या इनका स्थान, क्या इनका कर्म, क्या इनके एहसान। आत्मा मंथन करें, आत्मा मंथन इन्होंने बख्शा है कि ये तो पता है ये क्यों है जीवन में, क्यों आए हैं इस धरा पर। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से नहीं सुनते आ रहे तो जब से इस दर पर आए हैं तब से सुनते आ रहे हैं। इस दर पर नहीं आए तो वेदों में, ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि क्यों साकार आता है। एक सवाल ये भी कि मैं इनके दर पर क्यों हूं, क्या कर रहा हूं। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये आत्मा मंथन बहुत जरूरी है। एक जवाब दें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों हूं, इनका होके यहां रह रहा हूं, इनका होके इनके दर पर हूं, इनका होके खुद ही मिटा के क्या इस प्रयास में भी हूं, या बस वही कि इनके भी नहीं, जाना भी नहीं, दिखना भी यहीं और करना वही सब जो दुनिया वाली चालें। एक कहानी कुछ सालों पहले पढ़ी थी दास ने, हजरत निजामुद्दीन और आमिर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन का, हम इस रिश्ते का, इस भक्ति का, इस मिसाल को हम कई बार अनेक अनेक मौक़ों पर इनको सुनते हैं।
गीत कवाली शायरी जो शौक रखते हैं महात्मा वो भी पढ़ते हैं। तो एक दृष्टांत आता है कि एक बार यूं ही अपने और जो उनके शिष्य कह लें, भक्त कह लें, खुद को भक्त कहने वाले कह लें, वो टोली साथ चल रही और टोली का रुख हजरत निजामुद्दीन ने कुछ इस प्रकार इस तरफ मोड़ दिया जहां आपस में चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये कहां लेके जा रहे हैं हमें। अब टोली में भक्त भी, खुद को भक्त कहने वाले भी, इनके प्रेमी भी, अपने अपने कारण होते हैं सबके, चल रहे थे। अब चर्चा शुरू हो गई कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। यहां तो शहर के इज्जतदार लोग जाते ही नहीं, जिस गली की तरफ इन्होंने रास्ता मोड़ दिया है, कहां जा रहे हैं। अब जब वो गली के पास पहुंचने लगे तो टोली पहले तो आधी हो गई कि नहीं नहीं हम नहीं जाते। अब कुछ एक दूसरे को सहारा देते हुए, हिम्मत करते हुए कि चलो चलते हैं, थोड़ा विश्वास था, चले पहुंचे। अब फिर हजरत साहब वहां जाके किसी ऐसे मौके पे, ऐसी जगह पर रुक गए जहां सबके बीच में और चर्चा हो कि ये तो हद ही हो गई है। यही दिन देखना रह गया था, इस जगह लाके खड़ा कर दिया है। चर्चा शुरू, और 2 4 10 चले गए। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि उस गली में एक घर की सीढ़ियां भी सबको ये कह के कि तुम यहां रुको, मैं जरा किसी को मिलके आता हूं। अब ये तो सारे ही संसार के लिए आए हैं, होगा कोई भक्त, करा होगा कोई वादा। गए मिलने, चर्चा और तीव्रता से होने लगी कि अब तो नहीं, ये नहीं देखा जा रहा, ये कैसे पीर हो सकते हैं, ये कैसे सदगुरु हो सकते हैं। तो आत्मा मंथन करना है कि ये टोली में मैं चर्चा करने वालों वाला हूं, चर्चा ही करता रहता हूं, यही सवाल पूछता रहता हूं, यही बातें करता रहता हूं। ये गुरु ऐसा करता है, गुरु को ऐसा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब उस दिन भाव होगा कोई, बैठे रहे ऊपर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, चुप चुप के देखते थे कितनी रह गई टोली, कितनी रह गई टोली। आधे घंटे बाद जब देखा एक ही खड़ा रह गया नीचे। अब वो भी नीचे उतरे, उसे एक ही सवाल पूछा, तू नहीं गया, तू क्या कर रहा है अभी तक यहां, बाकी सब तो चले गए। वो कहता है अब इन चरणों को छोड़ के जाना ही कहां है, यहीं रहना है। और उस महात्मा का, उस संत का नाम, उसका जिक्र अमीर खुसरो के नाम से हम करते हैं। तो जब कहानी पहली बार पढ़ी थी तो लगता था कि कहानी इसलिए लिखी गई, बताई गई कि प्रेम हो तो खुसरो का जैसा था अपने पीर के लिए वैसा हो। बिल्कुल सत्य बात है। प्रेम कर सकें, इनके हो सकें, जो दास ने कहा आत्मा मंथन करें कि ये तो पता है क्यों आए हैं धरा पर, मैं क्यों हूं यहां, मैं क्यों हूं इनके पास, क्या इनका बन के रह रहा हूं या बस टोली का हिस्सा और चर्चा करने वाला हिस्सा, यही बातें करने वाला कि आज तो हद ही हो गई है, ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कहता है अब तो सब है ही आपके साथ, सब कुछ है ही आपका, तो प्रेम है बस, जीवन में ये ना हो तो और जीवन ही क्या। तो जैसे दास ने कहा कि इस प्रेम की मिसाल को तो दिया जा रहा है, पर दास कहता है कि जो टोली छोड़ के चले गए वो भी बहुत मुबारक लोग थे।
कम से कम अपनी अपनी बस हो गई, अपनी अपनी सोच ली कि नहीं, ये नहीं हो सकते, तो जो हो सकते हैं उनको ढूंढने वहां से चले तो गए। फिर आगे टोली का हिस्सा बनकर बार बार यही बातें नहीं करते रहे कि ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। रहना है तो किस लिए रहना है, इनका होके रहने का भाव है, प्रयास है, कोशिश है, बहुत मुबारक। अब खुसरो का तो जिक्र एक ही होता है तो हम खुद सोच सकते हैं कितनी मुश्किल बात है लाखों में एक, करोड़ों में एक होना। संगत में निरंतर सुनते हैं औखी गुरसिखी है, पर आसान इनकी कृपा से, गुरु प्रसाद, पर गुरु को गुरु मानना पड़ेगा। शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। अगर तो आंखें अभी भी वही हैं जो नाप तोल कर रही हैं, विश्वास नहीं है, तसल्ली कर रही हैं कि गुरु है नहीं है। दास ने कुछ वर्ष पहले एक भी कहा था, बहुत मुबारक है ये नाप तोल, बहुत मुबारक है, पर वहाँ इससे ज़्यादा मुबारकबाद दी जाए कि फिर जो मुझे लगता है जहाँ सत्य है, जहाँ मेरी सोच कहती है कि मेरे नाप तोल के साथ कहीं मुझे मिल रहा है, तो वहाँ जाया जाए, देखा जाए, ढूंढा जाए। महाराज अब खुसरो वाली भक्ति, वैसा प्रेम सबको बख्श दो, यही अरदास, मुझे सबको एक एक को बख्श दो। कहीं कोई अड़चन बन रही है, मेरी मैं फंस रही है, मेरी अकल, मेरे नाप तोल, मेरे नापदंड चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी आज तो आबादी हो गई। किसी ने गली को दूर से देख के वो टोली छोड़ी, किसी ने गली तक पहुंचते पहुंचते छोड़ी, किसी ने नीचे आधे घंटे वेट करके छोड़ी, 1 घंटे वेट करके छोड़ी, 1.5 घंटे वेट करके छोड़ी, पर छोड़ दी। ये नहीं कि खुसरो के पीछे पड़ गए, तू पागल है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये आत्मा मंथन जरूरी है। तो इसलिए आज कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना पड़ रहा है, बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि सब दास से पूछते हैं सदगुरु को क्या पसंद है, तो इन्हें स्पष्टता बहुत पसंद है। अगर है तो मुबारक, नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। प्यार है बहुत मुबारक, कह दीजिए प्यार है, नहीं है तो बहुत मुबारक, प्रेम नहीं है। नाटक करके परेशान होकर खुद का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं। ये प्रेम देने आए हैं, आनंद देने आए हैं, आनंद लेते जाएं इनके दर से, आनंद लेते जाएं इनके दर से। तो दास अंत में यही कहेगा कि बस हम आत्मा मंथन करते चले, हम वैसा जीवन जीते चलें जैसा ये चाह रहे हैं देना। इनका स्थान क्या है, ये क्या है, ये कौन है। ब्रह्मांड के मालिक है हम कह देते हैं, पर फिर ये बात भी तो कहें कि ब्रह्मांड के मालिक की हम कहाँ कोई नाप तोल कर सकते हैं, कहाँ इन्हें समझ सकते हैं। तो प्रयास छोड़ें, इनके दर पे रह रहे हैं, इनके होके रह रहे हैं, तो बस इनके होके रहें। अगर ऐसे रह सकते हैं तो आनंद है, तो ही भक्ति है, तो ही फिर गीत सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद है। अगर नहीं है तो फिर क्यों बोझ उठा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ महक है, वहाँ भी मैं महक नहीं देख पा रहा। जिस जगह सिर्फ और सिर्फ आनंद है, वहाँ भी मैं आनंद नहीं अगर ले पा रहा, तो जहाँ मिलता है वहाँ मैं जाऊँ, क्योंकि ये तो खुश होंगे कि चलो किसी को आनंद मिला, आनंद देने आए हैं। मुबारक है आनंदमय जीवन जीना, तो वो जीने का हम प्रयास करें। और इनके दर पर इस आज रात को आत्मा मंथन करके फिर सुबह उठ के चुनाव है यहीं रहने का, तो फिर इनसे अरदास करें, अपना बना लो, मैं ख़त्म कर दो, ये मुझे आप बख्श दो, सबको बख्श दो। जैसे खुसरो ने गीत लिखे, सुना हमने जिसको चाहे ग्रंथ लिखवा लें, कुछ भी करवा सकते हैं, इनके होने को हम राजी हो जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना।